नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। किसको लड़ाएं चुनाव, कोई नहीं कर रहा फर्रुखाबाद का विकास। वादों के सिवा कुछ नहीं फर्रुखाबाद के नेताओं में। फर्रुखाबाद की हालत ज्यों की त्यों। राजनीति के चक्कर में अपने आपसी तालमेल खराब ना करें, मिलकर रहें, खुश रहें। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। ऐसे ही कुछ कटाक्ष शब्दों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं फर्रुखाबाद के शहर में अपनी अलग पहचान रखने वाले, लोगों की नजरों में व्यापारी व नेता परंतु हृदय से युवाओं के हृदय सम्राट, फर्रुखाबाद विकास मंच के संस्थापक, सबके सुख दुख में साथ देने वाले, शहर के सच्चे समाज सेवी श्री मोहन अग्रवाल जी। सबसे पहले मोहन अग्रवाल जी की ओर से यूपी 76 न्यूज़ के माध्यम से मैं समस्त फर्रुखाबाद वासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वो सभी जो हैं, ये त्यौहार हमारे सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी का बहुत अच्छा हो, बहुत आनंददायक हो और सभी सुख और समृद्धि माँ लक्ष्मी सभी को प्रदान करे। मोहन अग्रवाल जी के हृदय से निकलने वाले शब्द चुनाव लड़ने से लेकर चुनाव लड़ाने तक की पूरी गाथा अंत तक जरूर देखें कि एक फर्रुखाबाद की दयनीय हालत व अपने विचारों को रखते हुए दिन व दिन फर्रुखाबाद की बिगड़ती हालत को देख मोहन अग्रवाल जी का दर्द छलक गया। जब यूपी 76 न्यूज उनके पास पहुंचा तब उन्होंने फर्रुखाबाद की हालत व इस हालत के जिम्मेदारों के बारे में क्या कहा। इस फर्रुखाबाद से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि फर्रुखाबाद हमारी मातृभूमि है और इस मिट्टी में ही हम लोग पले बढ़े, इस मिट्टी ने ही हमको पोषित किया, इसी का अनाज खाया, इसी का पानी पिया। तो आज फर्रुखाबाद के विषय में, वैसे मैं आपको अपने विषय में बता दूं कि कई सारे हमारे कार्य हैं और उन कार्यों को एक अलग रूप में आप लेके चल सकते हैं। सबसे पहला कार्य हमारा है व्यवसाय। व्यवसायी हूँ, वहीं से फंड जनरेट होते हैं, तो मैं एक ईमानदार और एक अच्छा व्यवसायी हूँ। दूसरा मेरा जो कार्य है वो चूँकि पिछले 22 साल 21 साल से फर्रुखाबाद की राजनीति में अपना योगदान देने का प्रयास रहता है। 12 का चुनाव भी लड़ा और उसमें 10,000 वोट भी मिला, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राजनीतिक भी हूँ। लेकिन तीसरा जो मेन है, मुख्य है, वो हमारा है समाज सेवा। व्यवसाय है वो, चूँकि उससे धन का अर्जन होता है तो उसको हम दिमाग से करते हैं। राजनीति दिल से करने की चीज़ नहीं है, दिल से बहुत दिनों की, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी दिमाग का प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन समाज सेवा एक हमारा एक ऐसा कार्य है जिसको हम हमेशा दिल से करते हैं। और हमारे जितने भी पत्रकार मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम उनसे सदैव एक बात कहते हैं कि कभी भी हमारी समाज सेवा को आप राजनीति से मिश्रित न करें। राजनीति हमारी एक अलग चीज़ है, अलग सोच है और समाज सेवा को हम दिल से करते हैं, राजनीति को दिमाग से करते हैं। दोनों के खाने अलग अलग हैं, एक दिल से होती है, एक दिमाग से होती है। तो जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है, जब तक जीवित हैं, जब तक सक्रिय हैं, कुछ करने योग्य हैं, तब तक समाज के कमज़ोर, लाचार, बेबस, पतित, बेरोजगार और जो आर्थिक रूप से बेहद लचर लोग हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं अपने निजी आय से, वो करने का कार्य हमेशा करते रहेंगे। सबके लिए नहीं, लेकिन जिनके लिए कर सकते हैं करते रहेंगे, कभी इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, बेटे हैं और भी परिवार के लोग आगे जब तैयार होंगे, संस्कार उनको भी यही दे रहे हैं। बाकी उनकी मर्जी कि हमारे संस्कारों का क्या प्रभाव होता है, वो कमज़ोर वर्ग की कितनी मदद करते हैं। लेकिन अपने जीवित न रहने पर भी यही कहेंगे अपने परिवार के बच्चों से कि आप भी गरीबों की मदद हमेशा करते रहना, क्योंकि जब इंसान इस धरती पे पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती, कोई भी बच्चा हो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है। और जब कोई भी बच्चा बड़ा हो जाता है प्रौढ़ावस्था में और उसकी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती तो उसके हाथ खुल जाते हैं, बंद और खुले।
बस यही एक जीवन का सार है कि आप बंद मुट्ठी पैदा हुए हैं और खुली मुट्ठी आपको जाना है। यानी आप खाली हाथ आए हैं लेकिन मुट्ठी बंद और खाली हाथ जाएंगे। तो इस बीच की जर्नी को आप गरीबों की मदद करके, लाचार कमज़ोर बेबसों के काम आके आप इस जर्नी को पूरा करें। यही मेरी अपने सारे छोटे भाइयों से, जितने भी हमसे जुड़े हुए हमारे साथ में लोग हैं, उनसे भी हम यही कहते हैं कि अपने को सक्षम बनाइए, उसके बाद अपने परिवार को देखिए, उसके बाद फिर समाज के लिए करिए। यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी बात और कहूँगा आपसे कि गांधी जी का एक सिद्धांत था। वैसे तो मैं गांधी जी की अहिंसावादी सोच से सहमत भी रहता हूँ, कई जगह पर सहमत नहीं भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक उनका सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। जो सिद्धांत, उसके विषय में हमने काफ़ी ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अंदर तक जाके पढ़ा, तो वो सिद्धांत गीता, कुरान, बाइबल और कई सारे धर्म ग्रंथों का जो निचोड़ होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सबके निचोड़ से वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत निकलता है, ऐसा जो विद्वान है वो कहते हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की वो सोच नहीं हो सकती जो गांधी जी ने दी, वो उनके अध्ययन का परिणाम था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ट्रस्टीशिप के लिए एक बात कही कि हम इस धरती पे आए हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हमारी हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, हम उनके ट्रस्टी हैं। हम उन चीज़ों का उपयोग दूसरों के लिए करें और जब हम चले जाते हैं तब वो चीज़ें दूसरों की हो जाती हैं, आपके परिवार की, आपसे जुड़े हुए लोगों की। उनको भी ये करना चाहिए। मालिक तो होता है, वो अपनी चीज़ों को साथ लेके पैदा होता है, साथ लेके जाता है। तो ये मालिक, ये जो धरती है, ये उसी ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर चलनी चाहिए कि आप गरीब की अपने साधनों से मदद करिए। जो आपको अपने लिए ज़रूरत है वो सबसे पहले अपने लिए उपयोग में ले लीजिए, अपने परिवार के लिए ले लीजिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, धन, शादी, ब्याह, सभी के लिए। लेकिन उसके बाद जब ओवरफ्लो अगर आपके पास किसी भी समय किसी भी चीज़ का हो, भले ही 100 रुपये का हो, 100 रुपये से दूसरे की मदद करिए। तो ये मेरी सामाजिक सोच है। मैं कभी जीवन में कोई चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन कभी भी आप हमको समाज सेवा में एक कदम भी, 1 इंच भी पीछे नहीं पाएंगे। जो हमारे काम चल रहे हैं वो सदैव चलते रहेंगे। बात आ जाती है इस 20-21 वर्ष के राजनीतिक अनुभव की। बहुत लोगों को चुनाव लड़वाया, बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन जो परिणाम निकला वो परिणाम ये समझ में आया कि राजनीतिक फर्रुखाबाद में जो लोग हैं, उन्होंने फर्रुखाबाद के लिए, जब ये पीछे की जर्नी देखता हूँ, चाहे 12 में तो मैं स्वयं चुनाव लड़ा, 17 में मैंने मेजर सुनील द्विवेदी को चुनाव लड़ाया, 14 में मैंने मुकेश राजपूत जी को चुनाव लड़ाया, 2007 में मैंने मनोज अग्रवाल को नगर पालिका का चुनाव लड़ाया। ये तीनों चुनाव मेरे प्रमुख भूमिका में रहे। और इस पर मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा कि जो फर्रुखाबाद के विकास की हमको आशा थी, वो हमारी आशा हर जगह टूटी। हमने अपने विकास के लिए किसी को न चुनाव लड़ाया था और न कभी भविष्य में हम अपने विकास के लिए चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चाहिए। धन है, बल है, यश है, ताकत है, सब कुछ है। लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं। जो एक व्यक्ति का सपना होता है वो मेरे पास सब कुछ है। फर्रुखाबाद का विकास एक मेरा जो है सपना है, जो अधूरा है, जिसको मैंने आज तक पूरे होते नहीं देख पाया। गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से छीन लिया गया, हम लोगों के देखते देखते चला गया। चाहे वो यहाँ पर सांसद हों, यहाँ के विधायक हों, सभी लोग हों, सब अपना फेसबुक पे आईडी पे डालते रहे कि फर्रुखाबाद से ये निकल के जा रहा है, गंगा माँ उसका आधार है। लेकिन वो सारा आधार धरा का धरा रह गया। और गंगा एक्सप्रेस वे जैसी एक महत्वपूर्ण योजना जो फर्रुखाबाद को विकास के पथ पे भविष्य में आगे ले जाती, मुख्य धारा से जोड़ देती, खत्म हो गया। इसके बाद अगर आप देखें, मेडिकल कॉलेज अभी मिले, हमारे यहाँ इतने महान जनप्रतिनिधि हैं सब, कि फर्रुखाबाद को कुछ नहीं मिला। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फर्रुखाबाद की ड्रेनेज व्यवस्था, फर्रुखाबाद की गलियों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, तो सब सामान्य या सामान्य से नीचे है। तो आखिरकार हम लोग आखिर किस लिए हैं? सिर्फ जो है केवल झंडा उठाने के लिए हैं, चुनाव लड़वाने के लिए हैं। तो हम तो आप ये मान के चलिए कि इतना ज़्यादा विषम स्थिति में है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे दल हैं, सपा है, भाजपा है, बसपा है, सभी दल हैं, सभी दल के लोग हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हमको ऐसा नहीं दिख रहा है
जिससे हम लोग ये आशा कर सकें कि भविष्य में कुछ कर पाएगा। फर्रुखाबाद के लिए इससे ज़्यादा विषम स्थिति नहीं हो सकती। जो वर्तमान विधायक सांसद हैं, इनसे इन्होंने जो किया, हम इनकी तारीफ़ करें या इनके विरोध में बोलें, हमारे न तारीफ़ करने से वो अच्छे हो जाएंगे, ना मेरा विरोध करने से वो गलत हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो किया 5 वर्षों में, वो उनका रिपोर्ट कार्ड सामने रखा हुआ है। अब आप बताइए कि उस रिपोर्ट कार्ड पर जाकर हम लोग क्या काम करें, लोगों से कैसे कहें। लोग हमसे पूछेंगे कि हमारे गांव की सड़क जब आप चुनाव 10 साल पहले लड़ रहे थे तब भी घुटने भर पानी भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है। आपने क्या करवाया भाई? आपने चुनाव 2 बार सांसद को लड़वाया है, 1 बार विधायक को लड़वाया। जो भी हमारे, हम कहते हैं कि हमारे कहने से 5-6 लोगों ने वोट दिया। हम अपने को बहुत बड़ा जो है जनाधार वाला व्यक्ति नहीं बता रहे। हमारे कहने से 10 लोगों ने वोट दिया। 10 लोग हमसे प्रश्न करेंगे ना कि आपने क्या हमारे गांव के लिए क्या करवाया, हमारे मोहल्ले के लिए क्या करवाया। लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति रही कि ये कभी यहाँ पर मऊ दरवाजा थाने में एक एसओ थे, तो हम एक गमी में गए। उस क्षेत्र में एक राम आश्रय राजपूत जी ख़त्म हो गए थे कोरोना पीरियड में, तो हम उनके गांव में गए। तो गांव के लोगों ने बताया कि 19 लाख रुपए तो हमारे गांव में अलग अलग लोगों से वसूले गए। अब हमारी सरकार होते हुए, हमारे विधायक सांसद होते हुए कि एसओ जो है गांव के साधारण लोगों से उनके फसलें बिकवा के या उनके खेत टपरिया बिकवा के 19 लाख रुपए, हम कहते हैं कि उसने 20 लोगों से लिए हों 1-1 लाख विभिन्न मामलों में, लेकिन लिए ना। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम लॉ एंड ऑर्डर में भी इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद कुछ नहीं यहाँ फर्रुखाबाद को सही कर पाए। वो तो यहाँ पर ज़िले के कप्तान ईमानदार हैं, नहीं तो यहाँ पर जो पुलिस का हाल होता वो भगवान ही मालिक है। वो 6-8 महीने में जो भी नियंत्रित किया, यहाँ के ईमानदार ज़िले के कप्तान ने आके स्थितियों को कंट्रोल किया। तो उन यसो मऊ दरवाजा के लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने एक गांव से 19 लाख रुपए वसूले पूरे कार्यकाल में, और ये कोविड के दौरान की बात है। इसके बाद हम लोग आ जाएं, हमारे यहाँ वेद प्रकाश पांडे जी थे, वो भी बिल्कुल सोन हलुए की तरह मीठे थे। उन्होंने भी जो किया जनता के साथ, किसी की चर्चा क्या करें, लोग व्यक्तिगत कहेंगे। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, ना तो हमको विकास मिला, ना हमको जो है कहीं पर न्याय मिला फर्रुखाबाद को, ना फर्रुखाबाद के आदमी को कहीं कोई ऐसी जगह मिली कि जहाँ जाकर उसकी सुनवाई हो। अब ऐसे लोगों को हम दोबारा लड़वाएं। 17 में हमने चुनाव लड़वाया, एक भारी गलती हमने ये की कि हमने हिंदू मुस्लिम किया। हम स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए क्या कि मैं कर्ण की तरह किसी का साथ देता हूँ, जिसके साथ खड़ा हूँ तो फिर अंत तक खड़ा रहूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी आए। एक कर्ण की तरह साथ दिया। अगर हमने हिंदू मुस्लिम का जो वातावरण था उसमें हमने भी उस वातावरण को समर्थन दिया, इसलिए समर्थन नहीं दिया था किसी भी चुनाव में कि हमको कुछ चाहिए या हमको अपना विकास करना है। हमको सिर्फ फर्रुखाबाद के विकास की आशा थी, आशा है, और अंत तक फर्रुखाबाद के विकास की आशा के लिए लड़ूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी। और यही मेरी सोच है, और सभी युवाओं से अपील करूंगा कि अपने आप को सक्षम बनाएं, रोजगार परक बनाएं, छोटा सा व्यवसाय करें। अगर नई नौकरी मिल रही है तो भले ही चाहे एक चूरन की एजेंसी लेके अपना काम करें, लेकिन कुछ धन कमाने का प्रयास करें। आज 5,000 कमाएंगे, 2,000 कमाएंगे, कल आप 2 लाख भी कमाएंगे। तो मैं युवाओं से, अपने सभी युवाओं से ये कहूँगा कि अपने को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी आप कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, परिवार के लिए कर सकते हैं, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के लिए कर सकते हैं। ये नेताओं के पीछे घूमने से ना तो आपको ठेकेदारी मिलेगी, ना सम्मान मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत आपका माइंडसेट सकारात्मक है, रचनात्मक है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। आपने हमारे अपने मन के उद्गार और विचार जानने चाहे तो अपने उद्गार हमने हृदय से ही आपके सामने रख दिए। हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है, अच्छाई बहुत लोगों से है, लेकिन अपने मन की पीड़ा में हो सकता है कि बहुत से लोगों के विरुद्ध भी उद्गार गए हों, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई कभी भी जो है मीठी नहीं होती है, और कड़वी चीज़ें ही लोगों को लाभ देती हैं। आज भी अगर जो है लोग हमारी इस बात को सुन के अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे यहाँ का आम जनमानस हो, चाहे युवा हो, तो फर्रुखाबाद के लिए वो लाभदायक रहे।